मजहर अब्बास साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। मजहर साहब, ये धांधली का शोर 77 से मच रहा है, नतीजा कुछ नहीं निकलता और उसके अंदर जो है मामला चलता रहता है। अब की दफ़ा कुछ मुख्तलिफ है कि धांधली का शोर जो मच रहा है या जो एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है तहरीक इंसाफ दो और पार्टियों के साथ मिलके, क्या इसका कोई इम्पैक्ट डिफरेंट है? अगर आप बिलीव करते हैं कि कोई धांधली हुई है इस लेवल पे कि जिस पे एहतजाजी तहरीक चलाई जाए इतने बड़े लेवल की। शुक्रिया कामरान। देखिए, स्टार्ट तो आपको निगरान वज़ीर इत्तलात से करना चाहिए था, क्योंकि अपडेट तो वही दे सकते हैं उस वक्त की। उस वक्त जाहिर है वो फर्स्ट हैंड एंड मैंने कहा आप सवाल फ्रेम करें फिर पूछता हूँ उनसे। लेकिन नहीं, आर्गुमेंट बिल्ड करें ना आप। मैंने देखिए बहुत ऑब्वियस। जी जी। देखिए, नहीं देखिए, बहुत ऑब्वियस सा है कामरान कि क्या धांधली नहीं हुई है। क्या धांधली में हमेशा इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से हमेशा मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज्ड होते हैं और बज़ाहिर पोलिंग के दिन तो आप देख लें, इसमें भी देख लें आप 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में कि जब तक पोलिंग हो रही थी उस वक्त तक कोई बहुत वास्ट किस्म की एलिगेशंस नहीं आई थी। एलिगेशंस और सस्पेशंस कब आनी शुरू होती हैं? आप मुख्तलिफ इलेक्शन में देख लें। इस इलेक्शन में जब नताइज जो है वो ताख़ीर का शिकार होते हैं, नताइज देर से आने शुरू होते हैं। ऑब्वियसली इसमें भी ऐसा ही हुआ, इसी तरह की सूरत हाल में। अब इसका तदारुक जो था बहुत आसान था, जिस तरह अभी आपने ख़ुद 2-3 मिसालें दी। ये क्यों होता है और ये कितनी ग्रॉस वायलेशन है इलेक्शन कमीशन उसकी कि आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल का एक पीरियड मुकर्रर करते हैं कि जी 4 महीने में आपने फ़ैसला करना है। क्यों नहीं होता 4 महीने में फ़ैसला? कौन है इसका ज़िम्मेदार? 4 महीने में फ़ैसला आप सालों लगा देते हैं, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक हमें चले जाते हैं। तो बेसिकली जो सस्पिशंस आती है और जो फ्रॉड आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि आप उन इल्ज़ामात को जो लगाए जाते हैं उनको प्रूव करने के लिए जो ट्राइब्यूनल सेटअप होता है उस ट्राइब्यूनल में फ़ैसले ही नहीं होते। जब ट्राइब्यूनल में फ़ैसले नहीं होंगे तो वो जो शकूक व शुबात हैं। मदर साहब मुझे एक बात बताएं, ये इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब ये इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थी, आप और मैं बैठ के ये एनालिसिस करते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के आए। हम क्या करते थे, पूरी पार्लियामेंट कर रही होती थी, सिलेक्टेड के इदारे लग रहे होते थे, इमरान साहब खुद भी बरमला इजहार, मीडिया को मैनेज किया जा रहा होता था इमरान खान के बिहाफ पे। ये भी कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ जो हुआ। तो पॉइंट ये है कि उस वक़्त जो सब कुछ हुआ, अब अगर वही कुछ भी हो रहा है तो फिर ये तो ऑर्डर ऑफ द डे है सर। ये तो चल रही है, पाकिस्तान की नॉर्म है। पहले तहरीक इंसाफ के हक में हो गया, अब इनके हक में हो गया, चलता रहेगा, सदियों चल रहा है इस मुल्क में। नहीं तो कल को जब मैं गलत कह रहा था तो आज को सही कैसे कहूँ मैं? नहीं आप सही ना कहें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैसे कहूँ कि आज मैं यही तो आपसे बात कह रहा हूँ। देखिए 2018 में धांधली कब से शुरू हुई थी? जब बलूचिस्तान की हुकूमत का तख्ता किया गया था, इसलिए कि नज़र आ रहा था कि बलूचिस्तान में अगर तब्दीली नहीं आएगी तो फिर आगे जाके सेनेट के इलेक्शन में गड़बड़ होगी। हुआ था ना ये? बलूचिस्तान अवामी पार्टी रातों रात बन गई, मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ रातों रात बगावत हो गई, फिर जो है नवाज़ शरीफ नाअहल भी हो गए, कन्विक्ट भी हो गए, और उसके बाद आगे चल के आप देखें कि सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ कि हासिल बिदिंजो मरूम को 64 वोट मिलने वाले थे और 34 जो है वो गायब हो गए। ये सब चीज़ें हुई, ठीक। लेकिन उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो उस पार्लियामेंट का हिस्सा रही। हालांकि उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने उस वक्त भी ये पोजीशन ली थी कि हमें ओथ नहीं लेना चाहिए। उसको कल भी हम गलत कह रहे थे, लेकिन आज को मैं कैसे सही कहूँ? सर आप ठीक कह रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़कर धांधली हुई है। आप कह रहे हैं उससे बढ़ के धांधली, लेकिन सर हमारे पास अभी कि कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं शवाहिद भी साबित करने पड़ेंगे कोर्ट में ना, ट्रिब्यूनल्स के अंदर, कोर्ट के अंदर के इस लेवल की शवाहिद साबित करने। अरे कामरान शवाहिद साबित करने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल है ना, वो क्यों नहीं फैसला करता? वही तो कह रहा हूं आपसे मैं, बिल्कुल कौन रोक रहा है उसको? बिल्कुल ठीक है, फिर उसको उसका जिम्मेदार कौन है? मदर अब्बास साहब ये तो सबको पता है, इवन बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसी इतनी बड़ी लीडर, उनको ये पता था कि वो इनकलाब इमाम खुमैनी की तरह ईरान से बाहर बैठ के नहीं ला सकती, उनको मुशर्रफ साहब के साथ बाहर मीटिंगें करके डील करनी पड़ी। तो ये एक हकीकत है, इस हकीकत में डिस्कशन करने के बजाय इमरान खान से क्या गलत हुआ जो आज बैठ के तहरीक इंसाफ रो रही है कि इलेक्शन छीन गया हमसे, वो छीन गया हमसे, हम कैद हो गए। इमरान खान की कोई जिम्मेदारी नहीं इसके अंदर। 1.5 साल उन्होंने अवाम को जिस तरह तैयार किया है,
फौज के हवाले से या नए आर्मी चीफ के हवाले से, उसमें तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा कामरान, हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, हम बेनज़ीर भुट्टो की बात कर रहे हैं, हम आज शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। जो लोग ये सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल करें। उनका रोल क्या बनता है? नहीं तो मुझे तो ये बताएं ना कि क्या इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कायम करना, जिसको ओन भी कर रहे हैं उस वक्त के मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे जनरल हमीद गुल, और किसी उसके अपने इदारे ने उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की, कि आपका रोल कैसे बनता है IGI बनाने में? आपने 1990 असगर खान केस के फैसले के मुताबिक आपने क्यों नहीं मुजरिमों को मुजरिम डिक्लेयर किया? उसके फैसले में तय कर लिया कि 1990 के इलेक्शन रिग थे। बेनज़ीर भुट्टो क्यों मजबूर हुई कि उन्होंने 2007 में जाके मैं उनके वो जस्टिफाइड नहीं कर रहा, ना उनका उस वक्त का वो स्टांस जस्टिफाइड है कि उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट की, लेकिन हम पॉलिटिशियंस को तो ये कह सकते हैं कि जी आपने ये गलत किया, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ये तो बताएं कि जो मैनूवर्ड करते हैं, जो एजेंसीज मैनूवर्ड करती हैं, जो पार्टियों को तोड़ती हैं, फार्म हाउसेज में कैंडिडेट्स का फैसले होते हैं, फार्म हाउसेज में ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनको क्या उनका रोल बनता है किसी भी तरीके से? जनरल बाजवा वाज द आर्मी चीफ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ खड़े हो गए। मैंने तो उनके फेस में कहा ही वाज द आर्मी चीफ। और मैंने कहा जो आप मुझे कह रहे हैं इनको सपोर्ट करने की इमरान खान को, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और ये आप पूरे फौज के ऊपर आप जो है ये एक वो ले रहे हैं जिसे आप कहते हैं ना स्टिग्मा, क्योंकि अब जो इमरान का अपोजिशन है वो आपको भी साथ बुरा भला कह रहा है। ये आप क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कहा, लेकिन बात ये कि हम तो पहले आर्मी चीफ से तो मुलाकात पता नहीं कब होती है, पहले तो अपने पॉलिटिशियन को गिरबान से पकड़े ना कि तुम क्यों झोली में गिरे एस्टेब्लिशमेंट की, तुम्हें तो हमने वोट दिया था अवामी मैंडेट पे। जी मदर साहब। कामरान, उनको तो हम पकड़ते ही हैं ना, उनको तो हम पकड़ते ही ना। मुझे बताएं ना कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कब जोर पकड़ी? जब इमरान खान और जनरल बाजवा के जनरल फैज़ के मसले पर इख्तलाफ हुए, जब वो फाइल गालिबन अक्टूबर 2021 के बाद ये इख्तलाफात एकदम हुए, वरना तो PDM और पीपल्स पार्टी पोल अपार्ट थी। जब उन्होंने कहा, उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं मैं अभी इनको बरकरार रखना चाहता हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव उसका ये राइट नहीं था? क्या नवाज शरीफ का ये राइट नहीं था कि किसको गलत आर्मी चीफ को मुकर्रर कर रहे होंगे?